नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एससी समाज पर। एससी समाज में साथियों कई सारी जातियाँ आती हैं और ये जातियाँ आज किस तरह सताई जा रही हैं, इनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। तो उसी शोषण को मैंने एक कविता का रूप दिया है, आप इसको ज़रूर सुने अगर आप पक्के दलित हैं तो, वरना आप पक्के दलित हैं ही नहीं। कि दलित बेचारे क्या जाने भाई वोट की ताकत क्या होती। दलित बेचारे क्या जाने भाई वोट की ताकत क्या होती। और इधर उधर न भागे तो, इधर उधर न भागे तो आज ये हालत क्यों होती। और दलित बेचारे क्या जाने भाई वोट की ताकत क्या होती। कि साथियों, दलित जानते हैं केवल राशन को, इनको राशन मिल रहा है, इनको मान सम्मान स्वाभिमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनको केवल चाहिए राशन। कि ये जो दलित कोई सपा में भाग रहा, कोई बीजेपी में भाग रहा, कोई कांग्रेस में भाग रहा, अरे मूर्खों, अपने निज घर को छोड़ के तुम इधर उधर वोट देते फिर रहे हो, जहां तुमको कोई पहचानने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, सम्मान देने वाला नहीं। और आज बहन जी की सत्ता न होने के कारण क्या दशा हो रही है तुम लोगों की। और तुम लोग आज भी जातियों में बटे हो ना। कि सत्ता अगर होती बहना की, सत्ता अगर होती बहना की, बहन भाई को क्यों खोती। अगर सत्ता होती बहना की तो बहन भाई को क्यों खोती। भाई सहारा बनता उसका सिसक सिसक के क्यों रोती। और दलितों को कुछ पता नहीं है वोट की पावर क्या होती। कि साथियों, अगर बहन जी की सत्ता होती तो एक बहन अपने भाई को क्यों खोती, क्यों वो सिसक सिसक के रोती। उसका एक ही भाई था, उसको भी जालिमों ने मार दिया। अगर वो होता तो वो रोती क्यों। कि आज बुढ़ापे में माउस की, जिसको मार दिया दरिंदों ने, बदमाशों ने, गुंडों ने, लफंगों ने, ऊंची जाति वालों ने। ऊंची जाति वालों को तो नहीं कहा जा सकता, मूर्ख कहा जा सकता है, ये शैतान हैवान। क्योंकि ऊंची जाति के लोग भले भी होते हैं बेचारे, उनको हम दोष नहीं दे सकते। कि आज बुढ़ापे में माँ उसकी सर पे बोझा क्यों ढोती। आज बुढ़ापे में माँ उसकी सिर पे बोझा क्यों ढोती। और बेटा करता काम काज सब, घर में माँ चैन से सोती। बेटा करता काम काज सब, चैन से माँ घर में सोती। और अगर सत्ता होती बहना की तो आज ये हालत ना होती। और दलित बेचारे क्या जाने भाई वोट की पावर क्या होती। कि दलितों को कुछ नहीं पता वोट की ताकत क्या होती है। अगर सत्ता अपनी होती है तो फिर कोई शोषण नहीं करता। मजाल किसी की न छूने की, मजाल किसी की न छूने की, बहन की सत्ता जो होती। और बीसी और एससी वालों की मौज यहाँ हर दिन होती। कि साथियों, एससी वालों के साथ साथ बीसी वाले जो छोटी जातियां, कुम्हार, गडरिये, धीमर, माली, मल्ला, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, इनको भी आज मौत के घाट उतार दिया जाता है। इनको भी अनेकों परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अगर बहन जी की सरकार होती तो ना एससी वालों को परेशानी होती, ना बीसी वालों को परेशानी होती, और ना इनके साथ साथ साथियों मुस्लिम लोगों को परेशानी होती। और आज बारी बारी से सबको सताया जाता है और मूर्ख सभी को बनाया जाता है कि हिंदुओं की सरकार है। क्या दलित हिंदू नहीं होते? क्या बीसी वाले हिंदू नहीं होते? क्या इन लोगों के लिए अलग से दिया है मोदी जी ने या योगी जी ने? कुछ भी तो नहीं दिया है। केवल दिया है तो इनका शोषण दिया है कि इनका शोषण करो, इनको सताओ। महंगाई इनको मैं दे रहा हूँ, बेरोजगारी इनको मैं दे रहा हूँ, हत्याएं तुम दो इनको, जान तुम लो इनकी। बस यही हो रहा है साथियों, इससे फालतू कुछ भी नहीं हो रहा है। बार बार यही होता है और कुछ नहीं होता। केवल राशन के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर उनका वोट ले लिया जाता है। और लोग इतने मूर्ख हैं, इतने कूड़ दिमाग हैं, उनको ये पता ही नहीं कि आखिर हमारे साथ गेम चल कौन सा रहा, खेल चल कौन सा रहा है। वो इधर उधर भाग रहे हैं, अपना वोट बेकार कर रहे हैं, और इसी कारण हम सबके साथ यही दशा है। कांग्रेस को वोट देते हैं हमारे समाज के लोग। क्या कांग्रेस में नहीं है था? कांग्रेस सरकार में भी ऐसा ही होता है जैसा आज हो रहा। साथियों, बीजेपी को कांग्रेस के एक ही वोटर हैं। ये लोग सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की, शोषण हमारा करेंगे, गरीब लोगों का करेंगे, एससी बीसी वालों का करेंगे। बीसी में बहुत सारी छोटी जाते हैं, बीसी वाले खुद बीसी वालों का शोषण करते हैं। तो साथियों, अरे जब बहन जी की सरकार होती है तो फिर कोई किसी का शोषण नहीं करता। फिर तो गुंडे सब विल में छुप जाते हैं, विल में नजर नहीं आते कहीं भी। इसीलिए तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है यही है कि आप जातियों से निकलिए,
और वोट केवल बहन जी के हाथी को दीजिए, चाहे वो वोट मांगने भले ही ना आए, मगर वोट हाथी को दीजिए, क्योंकि उनकी सत्ता होगी तो हमारा ख्याल रखा जाएगा, हमको रोज़गार भी मिलेगा, हमको महंगाई से निजात भी मिलेगी। साथियों, वीडियो को लंबा न करते हुए साथियों चाहता हूँ यहीं वीडियो को समाप्त किया जाए। और साथियों, आपको मेरी कविता पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर लिख देना, और कमेंट जरूर कर ओ वीडियो को लाइक जरूर करना। और साथियों, अगर आप खूब सहमत हैं मेरी कविता से, मेरी स्पीच से, तो साथियों चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करो, ताकि इस तरह की जानकारियाँ बहुजन समाज को मैं अपनी कविताओं के द्वारा देता चला जाऊँ। साथियों, तो कमेंट करने से, साथियों आप कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, मुझको लगता है मेरी कविताओं में दम है, अच्छी हैं, मेरी स्पीच अच्छी है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं और भी अच्छी अच्छी कविताएं वीडियो बनाता रहूँ आप तक पहुँचाने के लिए। साथियों चलता हूँ, जय भीम, जय हिंद।